बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से अमरीका ने और यूरोप ने अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर कितना पैसा खर्च किया है और किस मकसद के लिए खर्च किया है, और अमरीका की अफ़गानिस्तान के अंदर जंग से फ़ायदा किसको हुआ है और नुकसान किसको हुआ है, इस हवाले से एक तहलका खेज़ रिपोर्ट है जो एक रिसर्च के बाद आपके सामने वीडियो की शक्ल में रखी जा रही है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये वीडियो आखिर तक देखें। आपको इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात मिलने जा रही हैं। नाज़रीन काम अमरीका की यूनिवर्सिटी है ब्राउन यूनिवर्सिटी, इसका एक इदारा है, मरकज़ है, रिसर्च सेंटर है, वाटसन इंस्टीट्यूट इसका नाम है। इसकी जानिब से एक ताज़ा तहलका खेज़ रिपोर्ट नशर हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि अफ़गान जंग में अमरीकी अवाम को धोखे में रखा गया है। अफ़गान जंग के अंदर जो लूट मार हुई है, करप्शन हुई है, बदयानती हुई है, उसके रिकॉर्ड टूट गए हैं। यानी इससे पहले दुनिया के अंदर जंगों में इतनी करप्शन बदयानती नहीं हुई होगी जितनी करप्शन और बदयानती अमरीका ने अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर की है। ना सिर्फ अमरीका की फ़ौज ने की है, अमरीका की हुकूमतों ने की है, बल्कि इस जंग के अंदर जो अमरीका के पालतू जो एजेंट थे, जो उनकी वजह से इक़्तिदार में थे, जो उनके ग़ुलाम थे, चाहे अशरफ गनी की हुकूमत के लोग हों, चाहे हामिद करज़ई के लोग हों, इन्होंने भी खूब इस करप्शन की गंगा में हाथ धोए हैं। नाज़रीन काम ताज़ा जो ख़बर है, जो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि 20 साला अमरीकी जंग के अंदर तकरीबन 14 ट्रिलियन डॉलर ख़र्च हुए हैं। नाज़रीन काम 1 ट्रिलियन डॉलर तकरीबन 10 खरब का होता है, तो यूँ 140 खरब डॉलर खर्च हुए हैं अमरीका के इस जंग के अंदर। नाज़रीन काम ये जो 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर अमरीकी अवाम से टैक्सों का पैसा जमा किया हुआ था, या अमरीका के अंदर जो वहाँ से मादनियात हासिल होती हैं, जो वहाँ की इनकम होती है, उसको इस्तेमाल किया गया है, या फिर बैरूनी मुल्कों से कर्ज़े लेकर इस्तेमाल किया गया है। अमरीका के ऊपर चाइना के और जापान के बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं, और इतने ज़्यादा कर्ज़े हैं कि अमरीका चाइना का बहुत हद तक मकरूज़ है। नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है कि ये जो 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, इसमें से 33 से 50% जो रकम है वो अमरीका के ठेकेदारों ने और अमरीकी कंपनियों ने हासिल की हैं। यानी असलहे के व्यापारों ने खूब मुनाफा कमाया है। नाज़रीन काम अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो 20 साल जंग लड़ी है, इसमें जहां अमरीका की फ़ौज मौजूद थी, वहीं किराए के लोग भी मौजूद थे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था, ठेकेदार कहा जाता था। यहाँ तक कि अमरीका ने लड़ाई के लिए ब्लैक वाटर को और दीगर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनके लोगों को भी भर्ती किया हुआ था। और जो असलहा अमरीका ने पिछले 20 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग में इस्तेमाल किया है, ये असलहा सारा का सारा जो असलहे की बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, जो व्यापार थे असलहे के, जो असलहा ख़रीदने असलहा बेचने वाले थे, जो दुनिया के अंदर असलहे के ज़रिए से माल और दौलत जमा करते हैं, उनसे असलहा लिया गया था। अमरीका ने उनसे असलहा लेकर वो अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर इस्तेमाल किया है। नाज़रीन काम ये जो 33 से 50% रकम है, अगर आप इसको अगर 50% रकम है तो इसका मतलब ये है कि 7 ट्रिलियन डॉलर, 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब ये है कि 70 खरब डॉलर है वो अमरीका से प्राइवेट कंपनियों ने, ठेकेदारों ने हासिल किए हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ये जो ठेकेदार थे, ये जो कंपनियां थीं, ये कोई हुकूमत की मिल्कियत में नहीं थी कि जो मुनाफा हो, जो इनसे असलहा ख़रीदा जाए उसके ज़रिए से अवाम को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि ये चंद लोग हैं जो दुनिया के अंदर दुनिया के वसाइल और दौलत पर कब्ज़ा किए हुए हैं, तो उनकी जेबों के अंदर ये पैसा जाता रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से आप जानते हैं एक मशहूर अमरीका की असलहा बनाने वाली, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिथ्यून टेक्नोलॉजीज़, इस कंपनी का नाम है। यह मल्टीनेशनल कंपनी है और अब ये एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि यूटीसी यानी यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के नाम से एक अमेरिका की एक और कंपनी थी, वो इसके अंदर मर्ज हो गई है। तो ये दो कंपनियां मिलकर अब इनका नाम बन गया है रिथ्यून टेक्नोलॉजीज़।
तो ये एक असलहे बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर है, और इसके अंदर काम करने वाले मुलाजिमीन की जो तादाद है वो 1,80,000 से 2 लाख के दरमियान है। और नाज़रीन काम आपको मैं अब जो मज़ीद हक़ाइक़ देने जा रहा हूँ इस पर आप हैरान भी होंगे कि ये जो रिथियोन टेक्नोलॉजीज़ नामी कंपनी है इसके अंदर जो इसका बोर्ड होता है, जो इसको चलाने के लिए जो इसका बोर्ड मेंबरान होते हैं, इसके बोर्ड के जो इसकी कमेटी होती है जो तमाम मामलात को देखती है, उसके अंदर अमेरिका की फ़ौज के रिटायर जर्नैलों को शामिल किया जाता है। ये वो रिटायर जर्नैल होते हैं जो अमेरिका की फ़ौज के अंदर आला ओहदों पर फाइज रहते हैं, फिर इन्हें ये कंपनियां इनको अपने पास मुलाजमतें देती हैं, फिर इनको मुलाजमतें देने के बाद यही जर्नैल होते हैं जो अमेरिका की फ़ौज को, अमेरिका की हुकूमत को पॉलिसियां देते हैं कि अब किस मुल्क में जंग शुरू की जाए, कहाँ पर जंग शुरू करना बेहतर है और कहाँ पर असलहा इस्तेमाल होगा और कहाँ पर असलहों के तजर्बात किए जा सकते हैं और किस तरह से अमेरिका को सियासी तौर पर बालादस्ती दिलवाई जा सकती है और कैसे अमेरिका की ताकत में इजाफा किया जा सकता है। नाज़रीन काम इस वक्त अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिसे डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, जनरल ऑस्टन, ये खुद रिथियोन नामी कंपनी का जो रिथियोन टेक्नोलॉजीज नामी कंपनी है इसके ये बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल रहे हैं, यानी जो मेंबरान हैं उसकी कंपनी के, उसके अंदर इनका नाम भी रहा है। जो बाइडन ने इसी कंपनी के एक मशहूर और बड़े ओहदे पर फाइज शख्स को अपनी हुकूमत के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। ना सिर्फ जो बाइडन की हुकूमत में बल्कि इससे पहले जो अमेरिका के साबिक सदर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी हुकूमत के अंदर भी कुछ डिफेंस मिनिस्टर थे और कुछ दीगर लोग थे जो इन्हीं कंपनियों से वाबस्ता थे और उनको फिर हुकूमत के अंदर शामिल किया गया था। जैसा कि नाज़रीन काम जनरल मार्क एस्पर का नाम आपने सुना होगा जो ट्रंप के दौर में डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और इसी तरह से जेम्स मैट्स का नाम आता है जो ट्रंप के दौर के अंदर वज़ीर दिफा रहे हैं, आखिरी वज़ीर दिफा रहे हैं। तो ये भी बुनियादी तौर पर इसी रिथियोन टेक्नोलॉजी नामी कंपनी का हिस्सा थे। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका की जो हुकूमत है जब ये जंगों का फ़ैसला करती है, जब ये कहीं पर असलहों का तजर्बा करना चाहती है, तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर यही जो रिटायर जर्नैल होते हैं ये रोल प्ले करते हैं और ये अमेरिका की हुकूमतों को पॉलिसियां देते हैं और उन्हें उभारते हैं, उन्हें उकसाते हैं कि वो जंगें शुरू करें ताकि ये जो कंपनियां हैं ये मुनाफा समेटें और इनको फ़ायदा हो। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर करप्शन के हवाले से काफ़ी कवानीन सख्त हैं। उस तरह की करप्शन जिस तरह से दीगर ममालिक में होती है शायद अमेरिका में ना होती हो या कम होती हो क्योंकि कवानीन सख्त हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ हीलों से अमेरिका के अंदर भी माल कमाया जाता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से अभी कल या परसों ट्वीट सामने आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस शख्स की अगर आमदनी सालाना $4 लाख तकरीबन है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो उसे टैक्स देना चाहिए क्योंकि दौलत को एक जगह पर मुर्तकिज़ नहीं होना चाहिए। ये अमरीकी सदर ने कहा, यानी वो लोगों से टैक्स मांग रहे हैं, लेकिन ये जो टैक्स अमरीकी अवाम से लिए जाता है ये टैक्स खर्च किया जाता है जंगों के अंदर और असलहे की नज़र किया जाता है और ये पैसा घूम घुमा कर इन्हीं कंपनियों के पास आ जाता है। अब ये जो जनरल ऑस्टन को अमरीका की नई हुकूमत के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री बनाया गया है या उससे पहले की हुकूमत के अंदर बनाया गया, आप जानते हैं $700 अरब से ज़ायद का बजट कर दिया गया था ट्रंप के दौर में दिफाई बजट है। और अमेरिका की जो फ़ौज का बजट है, जो उनको हथियार मिलते हैं, असलहे मिलते हैं, असलहा मिलता है, उसके अंदर यही कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां जिनसे असलहे के ठेके लिए जाते हैं और फिर ये असलहा अमेरिकी फ़ौज को दिया जाता है। नाज़रीन काम ये जो कंपनी मैंने आपको बताई है, ये जो मैं बातें आपके सामने कर रहा हूँ ये रिसर्च बेस हैं, ये सिर्फ ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो इदारा है वाटसन सेंटर, ये उसकी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि आप अमेरिका के गूगल करके आप जाएं, गूगल पे अगर आप जब ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, ब्लूमबर्ग के अंदर, फॉक्स न्यूज़ पर और CNN पर और दीगर जो वहाँ के इदारे हैं वहाँ पर भी इसी तरह की रिपोर्टें छप चुकी हैं और अमेरिकी अवाम भी इस पर काफ़ी मुस्तरब है। और ये रिपोर्ट आपको बताने का मकसद ये है कि अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में जंग क्यों करता रहा है
और इससे नुकसान किसको हुआ है और फ़ायदा किसको हुआ है। नाज़रीन काम, ये जो कंपनी मैंने आपको बताई है रिथ्योन टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, ये कंपनी बुनियादी तौर पर जो जंगी जहाज़ हैं उनके इंजन बनाती है, गाइडेड मिसाइल बनाती है, रडार बनाती है और एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है, ड्रोन तैयारे बनाती है, सेटेलाइट बनाती है और इसी तरह से जो साइबर सिक्योरिटी है और दीगर जो सेंसर्स हैं और दीगर जो छोटे बड़े असलहे के लिए मवाद है और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये तैयार करती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है जो असलहे के हवाले से मशहूर है और जदीद असलहा बनाती है और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ये उन असलहे को फ़रोख्त करवाती है और इसके अंदर से फिर जो फ़रोख्त करने वाले जो अमेरिका की हुकूमतों के लोग होते हैं वो भी मुनाफा कमाते हैं। नाज़रीन काम, ट्रंप ने अपने दौर में सऊदी अरब को असलहा बेचा, दुबई को असलहा बेचा और इसी तरह से ट्रंप ने यमन की जंग के अंदर जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है वो इसी कंपनी का बनाया हुआ असलहा है और इसी तरह से शाम के अंदर है, इराक़ के अंदर है, लीबिया के अंदर है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी इसी कंपनी के बनाए हुए असलहे को इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये जो नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर है 14 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की रकम खर्च हुई है, इसमें से 50% रकम यानी कि 7 ट्रिलियन डॉलर की जो रकम है वो इन्हीं कंपनियों को दी गई है और इन कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ मेंबरान में शामिल लोग होते हैं, जो इसके जो मेंबरान होते हैं उनको माहाना और सालाना कई लाख डॉलर, कई करोड़ डॉलर इनको तनख्वाहें दी जाती हैं ताकि ये असलहा बेचें। नाज़रीन काम, आप जानते हैं विकीलीक्स की भी एक इसी हवाले से रिपोर्ट नशर हो चुकी है। हमने आपको वीडियोस के अंदर बताया था कि स्वीडन ने अपने जंगी जहाज़ों की दुनिया के अंदर मार्केट बढ़ाने के लिए ये अमेरिका से मुतालबा किया था कि उनके जंगी जहाज़ों को अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी करने की इजाज़त दी जाए ताकि जब अफ़गानिस्तान के अंदर कामयाबी से ये जंगी जहाज़ बमबारी करेंगे तो दुनिया इनमें दिलचस्पी लेगी, इनको ख़रीदेगी। तो गोया के अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अमेरिका ने वो और अमेरिका के साथ अमेरिका की जो हुकूमतें थीं जिन्होंने असलहे के व्यापारों के साथ एग्रीमेंट किए हुए थे, उन्होंने तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया है, तजर्बे गाह के तौर पर इस्तेमाल किया है। ख़तरनाक जंगी हथियारों को अफ़गानिस्तान के अंदर तजर्बा किया गया है। अब नाज़रीन काम, ये जो अमेरिका के 4 सदर गुजरे हैं जिसमें जॉर्ज बुश है और ओबामा है और फिर इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप है और आखिर में अब जो चौथे सदर गुजरे हैं, जो चौथे सदर हैं जो बाइडन, ये जो 4 सदर हैं इन्होंने बुनियादी तौर पर बुश ने नारा लगाया था कि सलीबी जंग है और ये जंग दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। 9/11 का ड्रामा रचाया गया, लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये नहीं थी और सलीबी जंगों के इसके अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, अनासर हो सकते हैं, इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन असल मकसद पैसा कमाना था। दुनिया के अंदर ये जो असलहे बनाने वाली कंपनियाँ हैं, अगर दुनिया में कहीं पर जंग ना हो तो फिर ये असलहा बनाने वाली कंपनियाँ 2 लाख लोगों को रोज़गार कहाँ से देंगी, उनको पैसे, उनको तनख्वाहें कहाँ से देंगी। जो माहाना लाखों डॉलर तनख्वाहें दी जाती हैं रिटायर अमरीकी फ़ौजियों को, तो वो कहाँ से दी जाएंगी। तो इसलिए ये कारोबार चलाने के लिए जंगों का होना, जंगों का भड़काया जाना और मुख्तलिफ मुल्कों की एक दूसरे के साथ लड़ाई का करवाया जाना ये बहुत ज़रूरी है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर तो जंग ख़त्म हो गई है, तालिबान जीत चुके हैं, लेकिन अमरीका और ये जो पीछे बैठी हुई कंपनियाँ हैं ये अब नए मकामात तलाश कर रही हैं जहां पर जंग हो जाए। इसके लिए नाज़रीन काम चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका को पता है कि चाइना से पंगा लेना अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए चाइना के जो हलीफ हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। इसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है जहाँ पर चाइना ने 70 से 80 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर मकबूजा कश्मीर हो सकता है इसके लिए, और इसी तरह से भारत के साथ मिलकर जो अमेरिका प्लान बनाए हुए है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ अलामत हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो जंगें भड़काने वाले लोग हैं ये मज़ीद जंगें भड़का रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, इस सारी रिपोर्ट का, इस सारी वीडियो का खुलासा ये है कि अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर अमेरिका ने कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी है, बल्कि असलहा बेचने के लिए, असलहे के तजर्बे के लिए और पैसे कमाने के लिए, लूट मार के लिए, करप्शन के लिए जंग लड़ी है। अगरचे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जंग थी और इस्लाम को मिटाने की कोशिश थी, लेकिन बहरहाल ये जो कंपनियां हैं ये किसी मुसलमान की कंपनी नहीं है, बल्कि इन कंपनियों के जो मालिक हैं वो या तो यहूदी हैं या फिर सलीबी हैं, ईसाई हैं। तो इसलिए ये मुसलमानों की दुश्मनी में भी जंगें भड़काई गई हैं। लेकिन इस सारी बात से इस सारी रिपोर्ट से ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अमरीकी अवाम को समझ लेना चाहिए कि उनके साथ उनके हुक्मरान कैसे धोखा कर रहे हैं और कैसे उनको अंधेरे में रख कर
और इसके ज़रिए से जो उनका पैसा है वो जंगों की नज़र किया जा रहा है। नाज़रीन काम, अमेरिका ने 23 सालों में 23 मुल्कों के अंदर 23 मिलियन लोगों को तकरीबन जंगों का ईंधन बनाया है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। लिहाजा अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा जंगी जराइम का मुर्तकिब है। इसके जंगी जराइम पर इसका एहतसाब होना चाहिए। अफ़गान तालिबान को भी इस हवाले से अपना बदला लेना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस के ज़रिए से आप पहुँचा सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।